Good morning, class. Today we are talking about what is MBO and what is MBE in management. MBO क्या होता है और MBE क्या होता है मैनेजमेंट के अंदर। MBO का मतलब होता है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव एंड MBE का मतलब होता है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। ये दो ऐसे एसेंशियल फ़िलासफ़ीज़ हैं मैनेजमेंट के अंदर जो ये डिज़ाइन करती हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को गोल कैसे अचीव करना है, जो परफॉर्मेंस है उनको किस तरीके से मॉनिटर करना है और जो टीम है उसको इस तरीके से एम्पावर करना है कि हम जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सक्सेस की तरफ चले। ठीक है, तो चलो पहले बात मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, अ प्रोएक्टिव गोल सेटिंग अप्रोच। अब प्रोएक्टिव क्या होता है? प्रोएक्टिव का मतलब होता है कि हम फ्यूचर के अनसर्टेनिटी को लेकर या फ्यूचर के कुछ भी इशू प्रॉब्लम को लेकर पहले से प्लानिंग करके चलें, पहले ही उसके लिए तैयार होकर चलें। फॉर एग्जांपल आप घर से निकले, आपको लग रहा है आज मौसम ख़राब है, बारिश हो सकती है, तो आप पहले ही छाता लेकर निकलेंगे कि कहीं अगर रास्ते में बारिश हो जाए तो हमारे पास छाता हो। तो ये क्या है? एक प्रोएक्टिव अप्रोच है कि आप पहले ही से अनसर्टेनिटी को भांप रहे हैं, उसको अंदाज़ा लगा रहे हैं उसका, है ना? और उसके लिए पहले से ही तैयार होके चल रहे हैं। तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव जो है वो एक प्रोएक्टिव अप्रोच है। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, जो मैनेजर्स होते हैं कंपनी के और एम्प्लॉयज़ होते हैं वो साथ मिलकर काम करते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है, जो एक कम्युनिकेशन है वो क्लियर हो जाती है। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्टिव है, जो कंपनी का जो गोल है वो साथ मिलकर उस पे काम करते हैं ताकि वो गोल जल्द से जल्द अचीव कर सकें। ठीक है, ये होती है मैनेजमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव के अंदर जो एक अंडरस्टैंडिंग है, जो कम्युनिकेशन है वो बेहतर हो जाती है क्योंकि सबको अपने स्पेसिफिक रोल पता होते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पता होती हैं कि किस कैसे काम करना है, किस तरीके से काम करना है ना? अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है क्या क्या कंट्रीब्यूशन देना है अपना, है ना? ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सक्सेस हो सके और आपस में जो टीम वर्क है वो बेहतर हो सके और जो एम्प्लॉयज़ हैं आपस में वो भी मोटिवेट रह सकें। भाई कोई सीनियर और जूनियर वाला वहाँ पे सीन नहीं रहता है, आपस में वो मिलजुल कर काम करते हैं। एक जो टीम ड्रिवन सक्सेस होती है, यानी कि जो एक पूरी टीम साथ मिलकर जो काम करती है, जैसे क्रिकेट मैच में होता है, जो क्रिकेट मैच के अंदर जो एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं जीतने के लिए, वो पूरी एक टीम डिसाइड करती है। पूरी टीम बैठकर आपस में स्ट्रैटेजी बनाते हैं किस तरीके से हमें मैच खेलना है और किस तरीके से हमें जो सक्सेस है, जो विनिंग है उसकी तरफ बढ़ना है ना? तो जो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव है एक टीम ड्रिवन सक्सेस है, पूरी टीम को साथ में लेकर चलना और टीम के साथ ही सक्सेस की तरफ बढ़ना, जो कंपनी का ऑब्जेक्टिव है, जो गोल है, उसको अचीव करना। अब बात करते हैं मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, अ रिएक्टिव ओवरसाइट अप्रोच। अब देखिए, जो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन है ये एक रिएक्टिव अप्रोच है। जो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव थी वो थी प्रोएक्टिव, ये है रिएक्टिव। रिएक्टिव का मतलब होता है कि जब सिचुएशन ऐसी आ जाए कि वहाँ पर कुछ डिसीज़न लेना पड़ रहा है, तो तब हम उस चीज़ को डिसाइड कर रहे हैं कि अच्छा यहाँ पे ये एक्शन लेना चाहिए, उसको बोलते हैं रिएक्टिव। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप घर से बाहर गए और रास्ते में आपने पास कुछ भी नहीं है और बारिश शुरू हो गई एकदम, तो अब आप सोचोगे अगर बारिश शुरू हो गई, अरे मैं भीग ना जाऊँ, है ना? तो आप किसी शेड के अंदर या कहीं जाकर ऐसी जगह खड़े हो जाओगे जहाँ पर बारिश का पानी ना आए। वो होती है एक रिएक्टिव अप्रोच कि एट द टाइम जो सिचुएशन उस टाइम पैदा हुई, एकदम बारिश हो गई, आपको पता नहीं था, आपने पहले से उस चीज़ के लिए प्लानिंग नहीं कर रखे थे, उस चीज़ के लिए तैयार नहीं थे, तो आप क्या कर रहे हो, एट द टाइम आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिसीज़न ले रहे हो कि आपको क्या करना है। आप फिर वहाँ शेड शेड ढूँढोगे, एक कोई चीज़ जगह देखोगे ऐसी जहाँ पर बारिश ना आए, आप वहाँ जाकर खड़े हो जाओगे। इसको बोलते हैं रिएक्टिव अप्रोच। तो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन जो है वो एक रिएक्टिव अप्रोच पे काम करता है। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन के अंदर जो एक ऑपरेशंस हैं वो स्टैंडर्ड्स उसके सेट किए जाते हैं। जो एम्प्लॉयज़ हैं वो डे टू डे जो रूटीन टास्क होता है, जो डे टू डे वर्क होता है, ऑपरेशनल काम होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो ना खुद ही हैंडल करते हैं इंडिपेंडेंटली। किसके अकॉर्डिंग? जो कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइंस हैं, जो पॉलिसीज़ हैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। एक्सेप्शन मॉनिटरिंग, जो मैनेजर होता है वो क्या करता है, वो सारे एम्प्लॉयज़ की जो परफॉर्मेंस है उसको ट्रैक करता है, उन पे फोकस करता है कि जो पॉलिसी के अकॉर्डिंग या प्रोसीजर है कंपनी का, वो जो डे टू डे काम है, जो एम्प्लॉयज़ हैं वो प्रॉपरली कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस को ट्रैक करना, या अगर कोई सिचुएशन ऐसी आ गई उस पर फोकस करना। टारगेट इंटरवेंशन मैनेजमेंट जो है वो तभी काम के बीच में आता है जब कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई इशू आ जाता है। तो जैसे ट्रैफिक पुलिस होती है, वो ट्रैफिक को मॉनिटर तो करती रहती है बैठकर,
अच्छा ट्रैफ़िक कितना है, चल रहा है ये, वो उसमें इंटरफेयर नहीं करती। लेकिन ऊपर वाला ना करे, जब कोई एक्सीडेंट हो जाए या कोई ऐसी मिसहैपनिंग हो जाए, तो क्या होता है तब वो बीच में आती है, उस चीज़ को रिज़ॉल्व करने के लिए, उस इश्यू को ख़त्म करने के लिए। बट जैसे अगर ट्रैफ़िक चलता रहता है, वो बैठ के उन चीज़ को सिर्फ़ मॉनिटर करते हैं, उसमें इंटरफेयर नहीं करते। ये होता है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। अब बात करते हैं की डिफरेंसेस की बिटवीन एमबीओ एंड एमबीए। क्या मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स एंड मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, इनके बीच में जो डिफरेंस है वो क्या होता है? पहला है एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, कि एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन कहाँ पर ज़्यादा रहता है? देखिए जो एमबीओ है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, उसमें जो एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन है वो हाई रहता है, क्योंकि जो मैनेजर्स हैं और जो टीम मेंबर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, वो साथ में मिलकर काम करते हैं, तो उनके बीच में जो कम्युनिकेशन है या ये सारी चीज़ें हैं वो ज़्यादा होती रहती हैं। ठीक है, लेकिन एमबीई मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, उसमें क्या होता है, जो मैनेजर्स हैं वो तभी इंटरफेयर करते हैं जब कुछ इशू आ जाता है, या जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर या स्टैंडर्ड को जो है वो मेंटेन नहीं कर पाते हैं, तभी वो स्टेप इनटू डिसीज़न मेकिंग। जो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव है, उसमें जो डिसीज़न होता है वो शेयर डिस्कशन के थ्रू होता है या म्यूचुअल एग्रीमेंट के थ्रू, क्योंकि जब मैनेजर्स और एम्प्लॉयज़ साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, एज अ टीम काम कर रहे हैं, तो वो आपस में एक दूसरे के इनिशिएट भी करते हैं, चीज़ों को लेकर डिस्कशन होती है बैठकर कि इसको इस तरीके से करें, या ये प्लान होना चाहिए, ये चीज़ें होनी चाहिए, तो वहाँ पर जो डिसीज़न मेकिंग है वो म्यूचुअल होती है। ठीक है, लेकिन एमबीए के अंदर जो है वो सिलेक्टिव होती है और रिएक्टिव, यानी कि जब कोई भी इशू होगा या कोई भी सर्कमस्टेंसेस ऐसी पैदा हो गई, कोई मिसहैपनिंग हो गई, तो जो मैनेजर है वो तभी एट द टाइम डिसीज़न लेता है कि इस चीज़ को किस तरीके से रिज़ॉल्व किया जाता है। थर्ड है रेस्पॉन्सिबिलिटी क्लैरिटी। देखिए मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव के अंदर जो क्लैरिटी रहती है वो किससे क्लियर रहती है, क्योंकि जो मैनेजर है वो साथ में काम कर रहा है, तो जो डे टू डे ऑपरेशंस हैं या बाकी जो भी चीज़ें हैं वो मैनेजर्स के भी नज़रों में है कि किस तरीके से एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, स्टैंडर्ड को मीट कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, जो कंपनी का प्रोसीजर है उसके अकॉर्डिंग वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है, और जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने में कितनी हेल्प हो रही है। तो इसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्लियर रहती है। लेकिन मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन के अंदर जो एक क्लैरिटी है रिस्पॉन्सिबिलिटी की, वो कभी-कभी एम्बिगियस हो जाती है। एम्बिगियस मतलब अनक्लियर्ड। ठीक है, क्योंकि जो लिमिटेड जो डे टू डे मैनेजर का इन्वॉल्वमेंट रहता है वो इतना नहीं रहता। मैनेजर कब आता है, जब में कोई भी सर्कमस्टेंस या कोई इशू आ जाते हैं, तब मैनेजर जो होता है उसका इन्वॉल्वमेंट रहता है। ठीक है ना? तो मैनेजर का इंटरेक्शन इतना एम्प्लॉय से नहीं हो पाता है, तो इसलिए जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्लैरिटी नहीं मिल पाती उस चीज़ की, कि अगर काम ख़राब हुआ है तो उसमें किसकी गलती थी, या इसमें कहाँ कमी रह गई या क्या चीज़ हो गई। ठीक है। फोर्थ है इसमें एफिशिएंसी फोकस। जो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव है उसके अंदर जो है एक टीम वर्क है, उस पे उसकी एफिशिएंसी पे फोकस किया जाता है, इनोवेशन पे फोकस किया जाता है, जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी प्लानिंग है ना, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन ये किसके लिए बेस्ट रहता है? जो लार्ज स्केल पे ऑपरेशंस होते हैं बड़ी-बड़ी कंपनीज़ में, है ना? उनको मॉनिटर करने के लिए। जो वहाँ के मैनेजर्स होते हैं वो बड़े-बड़े जो ऑपरेशंस होते हैं उन चीज़ को मॉनिटर करने के लिए, बड़ी-बड़ी ये टीम को आपको मॉनिटर करना है कि जो कंपनी के स्टैंडर्ड हैं वो ठीक तरीके से फॉलो हो रहे हैं नहीं, रूल्स और रेगुलेशंस हैं, पॉलिसीज़ हैं, उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है या नहीं हो रहा है ना? और कहीं पर ऐसा हो जाता है जो क्राइसिस आ जाते हैं कभी-कभी, भाई गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ चेंज हो गई, है ना? अब कंपनी के अंदर जो पॉलिसीज़ हैं वो पहले गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग थी, बट अब गवर्नमेंट ने जो भी पॉलिसीज़ है वो चेंज कर दी, तो मैनेजमेंट के अंदर क्राइसिस पैदा हो जाती हैं कि आपको इतने घंटे काम करना है या इतने वर्किंग आवर्स होने चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं जो बड़े लेवल पे मॉनिटर की जाती हैं, वो किसके अंदर होती हैं? वो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन के अंदर होती हैं। वाई इट मैटर्स चूजिंग द राइट मैनेजमेंट स्टाइल। अब आप सोचेंगे कि दोनों ही अपनी अपनी जगह ठीक हैं, तो कौन सी अप्रोच हमें अपनानी चाहिए मैनेजमेंट के लिए, कौन सी अप्रोच ठीक है? देखिए दोनों ही मैनेजमेंट के अपने अपने बेनिफिट्स हैं। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्ट के अंदर जो बेनिफिट्स हैं, जो एम्प्लॉय है उनका उनको बूस्ट कर देता है, उनको मोटिवेट रखता है, क्योंकि जब भी डिसीजन लिए जाते हैं वो म्यूचुअल एग्रीमेंट से लिए जाते हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से लिए जाते हैं। जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो मैनेजर्स होते हैं, है ना, वो एम्प्लॉयज़ की भी राय लेते हैं, पूछते हैं कैसे करना है, एज अ टीम वहाँ पे काम किया जाता है। डिसीजन मेकिंग जो है वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होती है, म्यूचुअल एग्रीमेंट से होती है, मैनेजर और एम्प्लॉयज़ के। तो वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपने आप को हाईली मोटिवेट समझते हैं। अंदर जितने भी वहाँ पर लेवल्स हैं उसमें एक अलाइनमेंट आ जाती है। अलाइनमेंट मीन्स वहाँ एक्यूरेसी आ जाती है कि हाँ भाई मैनेजर्स एम्प्लॉयज़ जहाँ पर भी साथ
साथ में काम करते हैं, है ना? तो किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसके क्या अथॉरिटी है, किसको किससे क्या बात करनी है ना? कम्युनिकेशन जो है वो ईज़ी हो जाती है। हर एमबीए के जो बेनिफिट्स हैं वहाँ पे जो मैनेजर का टाइम होता है, मैनेजरियल टाइम होता है वो सेव होता है, रिसोर्सेज सेव होते हैं। भाई एमबीओ के अंदर क्या होता था, जब मैनेजर और एम्प्लॉयज़ साथ में काम करते हैं तो हर डिपार्टमेंट के लिए एक मैनेजर चाहिए, है ना? साथ में उनके काम करने के लिए, उन चीज़ों के लिए। बट एमबीए के अंदर क्या होता है, जो एम्प्लॉयज़ हैं वो डे टू डे ऑपरेशनल वर्क खुद ही करते हैं। मैनेजर का काम क्या होता है, जब कोई क्राइसिस या कोई ऐसी सर्कमस्टांसेस पैदा हो गई कि वहाँ पे उनकी ज़रूरत है, तब वो जाकर स्टेप इन करते हैं और वहाँ पे एक डिसीज़न लेते हैं, अपना एक सिलेक्टिव डिसीज़न लेते हैं उस चीज़ को करने के लिए, है ना? तो वहाँ पे क्या होता है, जो एक ही मैनेजर काफ़ी रहता है, वो सारी चीज़ों को मॉनिटर करता है कि किस तरीके से काम हो रहा है, स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग काम हो रहा है, नहीं हो रहा है ना? तो एमबीए के अंदर जो एक मैनेजरियल टाइम है, जो रिसोर्सेज़ हैं, वहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, रिसोर्सेज़ मीन्स ह्यूमन रिसोर्सेज़। भाई जब मैनेजर कम होंगे, है ना? कम काम होगा, तो कम मैनेजर अप्रूव होंगे, कम मैनेजर रिक्रूट होंगे कंपनी में। मैनेजर कम रिक्रूट होंगे, सैलरी भी कम देनी पड़ेगी, तो वहाँ पे जो रिसोर्सेज़ हैं, वो सेव होंगी। अलाउ फोकस ऑन क्रिटिकल बिजनेस इशू। कभी कभी ऐसा होता है भाई, एमबीई के अंदर जो मैनेजर्स हैं वो कब फोकस करते हैं, सिर्फ जब कोई भी इशू पैदा हो जाए, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, है ना? तो उस चीज़ पे वो ध्यान लगाते हैं, वो बैठे रहते हैं, वो बाकी सारी चीज़ों को मॉनिटर करते हैं कि काम सही तरीके से चल रहा है, नहीं चल रहा है। जब भी कभी कोई इशू पैदा हो गया, कंपनी में कोई भी दिक्कत आ गई, तब वो स्टेप इन करते हैं और उस चीज़ को रिज़ॉल्व करते हैं। तो इससे क्या होता है, जो बिज़नेस के छोटे-मोटे इशू या बड़े लेवल पे जो इशू रहते हैं, वो टाइम टू टाइम रिज़ॉल्व होते रहते हैं, वो रुकते नहीं हैं। तो ये थे एमबीओ और एमबीई के बेनिफिट्स। अब आप सोच रहे होंगे कि कौन-सा बेहतर स्टाइल है या कौन-सी सबसे बेस्ट अप्रोच है मैनेजमेंट के अंदर, है ना? जो हमको एक बिज़नेस के लिए अपनानी चाहिए। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव या मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। जो विनिंग स्ट्रैटेजी होती है, उसमें ना ये दोनों ही अप्रोचेज़ काम करती हैं, है ना? जो एक इफ़ेक्टिव मैनेजर्स होता है, जो एक गुड मैनेजर होता है, जिसके अंदर क्वालिटी होती है मैनेजर की, वो क्या करता है, इन दोनों अप्रोचेज़ का एक ब्लेंड बनाता है, एक मिक्सचर बनाता है ना? कि ये दोनों ही अप्रोच में से जो क्वालिटीज़ हैं, वो एक प्रोएक्टिव गोल सेटिंग भी होनी चाहिए। भाई हमें एक ऑब्जेक्टिव के ऊपर काम करना है, कंपनी का जो गोल है वो अचीव करना है ना? कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है उसको पूरा करना है। उससे क्या होता है, प्रोएक्टिव अप्रोच जब वो रखेगा कि भाई पहले से प्लानिंग करके चलनी है हर चीज़ के लिए, कोई भी इशू क्रिएट ना हो, फ्यूचर में कोई भी परेशानी ना आए, तो उसके लिए पहले से ही एक प्लान बना के चलना, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बना के चलना, है ना? एज़ अ टीम को साथ लेकर चलना, है ना? और दूसरी तरफ एक रिएक्टिव भी होनी चाहिए। भाई मानो अनसर्टेनिटी कभी भी हो सकती है, हो सकता है अर्थक्वेक, भूकंप, ये सारी चीज़ें हैं, ये अनसर्टेन है ना? गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसीज़ चेंज कर दी, तो उस वक़्त क्या रिएक्ट करना है, ये उस वक़्त जो एक डिसीज़न है वो कैसे होना चाहिए, सिलेक्टिव डिसीज़न कैसे लेना है, ताकि उस क्राइसिस से, उस अनसर्टेनिटी से बाहर आ सकें, है ना? तो एक गुड मैनेजर के अंदर, एक जो इफ़ेक्टिव मैनेजर होता है, उसके अंदर ये दोनों क्वालिटी होनी चाहिए। वो ये दोनों अप्रोचेज़ को साथ लेकर चलेगा, तभी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सक्सेस की तरफ जाएगी। तो आज हमने बात की मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव एंड मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। ये एक छोटा सा टॉपिक है मैनेजमेंट के अंदर। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।